अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड ईयर, जैसे कि आपको पता है हम रिवीजन कर रहे हैं पार्ट 1 जो है हमारा, यानी फ़िज़िकल केमिस्ट्री के पेपर की। और मैं हूँ शुमाइला अफजल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सेटलाइट ऑन बहावलपुर। तो आज हमने, जैसे मैंने आपको पहले ग्रुप में भी बताया था, कि आज हमने शुरू करने हैं लिक्विड्स और सॉलिड्स के। ठीक है, पास पेपर में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो उनको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में। तो यहाँ पे भी हम पहले जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जो है वो आते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है व्हाट इज़ यूनिट सेल, एक्सप्लेन क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो आपका जो सॉलिड्स वाला चैप्टर है बुक के अंदर, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वही यही है, यानी यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटिस। अच्छा, क्यूबिक और हेक्सागोनल सिस्टम सारी बात है, आगे जहाँ क्रिस्टल लेटिस के सिस्टम्स दिए हुए उसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला सवाल, ड्राइव ब्रैग्स इक्वेशन फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज ऑफ क्रिस्टल लेटिस। अच्छा, ये यहाँ तो ऐसे दिया हुआ, कई जगह पे इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो भी दी हुई है कि वहाँ तक जो है आपने करना है। ये भी आपको पता है कि इसमें एक ही है जिसमें आपने जो है मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है। ठीक है, कई दफ़ा दिया हुआ होता है, कई दफ़ा नहीं दिया हुआ था, लेकिन दिया हुआ या नहीं दिया हुआ ब्रैग्स इक्वेशन बहरहाल वही है जो कि है आपने निकालनी है। लैम्डा इज़ इक्वल टू 2d साइन थीटा डिवाइडेड बाय n। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो about the law of symmetry, explain its 3 types। ठीक है, अच्छा जी, अब इस सवाल का जो जवाब है वो बेसिकली अलग से इस तरह से तो नहीं है, लेकिन आप लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी जो देखते हैं, ये जो लॉ ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये जो लॉ ऑफ सिमेट्री है ये लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो लॉज ऑफ सिमेट्री है ये उसके अंदर दिया हुआ है तीसरे नंबर पे जाके। ठीक है, 3 हैं जो लॉज क्रिस्टलोग्राफी के, उसमें तीसरे नंबर पे दिया हुआ। इसकी आगे 3 टाइप्स हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ लॉ ऑफ सिमेट्री डिफाइन करना है, उसकी आगे जो 3 टाइप्स हैं वो डिफाइन करनी है। ठीक हो गया। 4th क्वेश्चन है डिस्कस एनी 2 लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ये वही सेकंड जो आपका टॉपिक है वही है कि जो आपने अपने लॉज हैं, 3 लॉज जो हैं क्रिस्टलोग्राफी के, वो आपने इसमें जो है वो डिस्कस करने हैं। अच्छा, इसमें जैसे आपने देखा कि 2 लॉज दिए हैं, कोई से भी 2 लॉज आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये वाला सवाल भी 2 दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेम यही। व्हाट इज़ यूनिट सेल, हाउ विल यू क्लासीफाई क्रिस्टल्स इनटू वेरियस सिस्टम। यहाँ आपने क्या करना है, यूनिट सेल को डिफाइन करना है। ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था, इसके अंदर सिर्फ क्यूबिक और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को आपने डिफाइन करना था। ठीक है, यहाँ आपने यूनिट सेल की डेफिनेशन देनी है। हाउ विल यू क्लासीफाई क्रिस्टल्स इनटू वेरियस सिस्टम्स। ठीक है, तो आपने उसका सारा जो सिस्टम है वो लिखना है। Question number 6. What do you mean by crystal system? Mention the types of unit cells in various crystal system. ये आपने देखा होगा, मैंने ऐसे किया, असल में लिखने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था और शुरू में भी डिफरेंट था, मैंने इसलिए अलग अलग लिख दिया, वरना जवाब इन दोनों का एक ही है। बस इसमें सिर्फ आपने पहले जो है वो यूनिट सेल को डिफाइन करना है, इसमें आपने पहले क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करना, आगे इसमें वही 7 जो हैं इसके सिस्टम वही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट लॉ ऑफ सिमेट्री विद वेरियस सिमेट्री ऑपरेशंस। ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो सेम क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ लॉज ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है, यहाँ सिमेट्री ऑपरेशंस दिया हुआ है, ये दोनों एक ही चीज़ है, आपकी बुक में दोनों नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आपने यहाँ दी हुई है उन्होंने कि 3 टाइप्स दी हुई हैं, यहाँ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे भी आपने उसकी 3 टाइप्स ही लिखनी है। मैंने आगे लिखा हुआ है कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका यानी
थोड़ा मोल्ड करके आया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ था, यहाँ थोड़ा मोल्ड करके आया हुआ है। लेकिन अब यानी क्वेश्चन आपके जो हैं वो 2-4 ही हैं जो ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। व्हाट इज़ ब्रैग्स इक्वेशन, गिव इट्स इम्पोर्टेंस। यहाँ आपने सिर्फ ब्रैग्स इक्वेशन जो है वो लिख देनी है और उसके इम्पोर्टेंस लिखनी है। व्हाट इज़ क्रिस्टल लेटस, ये आपने नीचे भी देखा है कि जहाँ हमने सिस्टम लिखने हैं वहाँ पे भी डिफ़ाइन करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इटसेल्फ ही 2 दफ़ा आया हुआ है। व्हाट इज़ अ यूनिट सेल्फ, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 3 दफ़ा आया हुआ, ये लॉन्ग के अलावा है 3 दफ़ा जो मैंने टिक किए हुए, ठीक है। राइट डाउन यूनिट सेल डायमेंशंस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, आपने क्यूबिक सिस्टम की जो डायमेंशंस हैं वो लिखने हैं, एंगल्स और लेंस। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बिल्कुल यही चीज़ है जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखे ना, लॉज ऑफ सिमेट्री, इसी की जो 3 आगे टाइप्स हैं उन्हीं में आते हैं ये वाले भी, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका पास्ट पेपर्स के अंदर से जो है दिया हुआ। बाकी हम अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो देख लेते हैं कि हमने क्या क्या करना है। आप जब सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर खोलेंगे तो सबसे पहले है क्रिस्टल लेटस एंड यूनिट सेल, ठीक है, आपने इनकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद है लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, इसमें 3 लॉज दिए हुए हैं और तीसरा जो है उसके आगे 3 टाइप्स हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम है और उसके बाद आगे वो 7 क्रिस्टल सिस्टम है जो हम पढ़ते हैं। इसको आपने याद तो उसी टेबल में से ही कर लेना है, लेकिन जब लिखने लगेंगे तो फिर आपने इसको तफसील के साथ सही से लिखना है अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है ना हमारे पास कि एक्सप्लेन क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, तो इसमें आप इसके डायग्राम बताएंगे और इसका यूनिट सेल बताएंगे, इसके जो एक्सिस हैं वो बताएंगे, एंगल्स बताएंगे, एग्जाम्पल्स बताएंगे, ठीक है। आपकी बुक में बॉडी फेस सेंटर भी बनी हुई हैं और बॉडी सेंटर भी बनी हुई हैं, जो इसकी शेप्स हैं वो भी बनानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। वो थोराटिकली उसमें से याद कर लें, वैसे सवाल पिछले 4 सालों में तो नहीं आया हुआ। नेक्स्ट जो है वो ब्रैग्स इक्वेशन ही है जो कि बहुत ज़्यादा आने वाला सवाल है। इन 4 सालों में 3 दफ़ा ये सवाल जो है वो आया हुआ था। ये पूरी इक्वेशन है, इसको ड्राइव करना है और आगे जो है वो इसके मेथड्स दिए हुए हैं जो इसको इसी की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं डिटर्मिनेशन के लिए स्ट्रक्चर की, ठीक है। बस जी, ये था आपका टोटल सॉलिड्स वाला चैप्टर। छोटा सा सवाल चैप्टर है जिसमें से 4 टॉपिक्स हैं जो आपने टोटल करने होते हैं और इसमें से एक ही सवाल आता है, ठीक है। लिक्विड्स वाले में से आम तौर पे जो पेपर्स हैं उनमें 2-2 सवाल भी आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 ही आए, लेकिन 2-2 भी आए हुए हैं, ठीक है जी। इस वीडियो में तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी लिक्विड्स के लिए जो है वो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको बताती हूँ।